अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी जी वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक मसला को पूछना था। जी जरा ऊंचा बोलिए भाई। हेलो जी जी सुन रहे हैं भाई, फरमाइए। एक मसला पूछना था जी आपसे। जी जी मसला तो पहला तो ये है कि कुर्बानी के हिस्से में हकीका हो सकता है या नहीं। हाँ जी। दूसरा दूसरा एक वो है कि अपना रोजेदार जो आदमी है जी जी अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी करने के बाद रोजा रख सकता है नहीं बगैर नहाने के। ये दो मसले हो गए। जी। अकीके के बारे में तो पिछले इतवार को मौलाना ने बड़ी वजाहत के साथ बताया था। तो फतावा ऑनलाइन की सीडी आप मरकजुल हरमैन इस्लामी सतियाना रोड फैसलाबाद से मंगवा के देख भी सकते हैं। तो फिर भी मौलाना आपके लिए दोनों सवालों के जवाब मैं मुख्तसर बता देता हूँ। वजाहत मैंने कर दी थी कि ये कुर्बानी में जो अकीके को घुसेड़ते हैं इसकी कोई दलील नहीं। ये लोगों ने अपनी तरफ से बात निकाली। अकीका अलग इबादत है, ये कुर्बानी अलग है। और अकीका करना भी बच्चे की पैदाइश के बाद 7वें दिन चाहिए, ना आगे ना पीछे, 7वें दिन चाहिए ना। उसमें नहीं ये दाखिल ना है ये बात ये कि अकीका जो गाय का ऊँट का ये भी नहीं साबित। गाय ऊँट जो है ये कुर्बानी में है, ठीक है। अकीके में सिर्फ आपने ना मेंढा और छतरा किया, बकरा हुआ नहीं ये जानवर बयान किए। अब जिन लोगों ने कहा कि ऊँट और गाय भी अकीके में कर लो, वो फंस गए कि क्या करें। क्या शुरू हो गया कि 2 गाय करें एक बच्चे की तरफ से, 2 ऊँट करें, या एक गाय और ऊँट में 7 से मिला दें। ये सारी है क्या सारा अपनी तरफ से। जब सुन्नत में जिक्र ही नहीं था, वहाँ यही था कि अकीका करना है तो कब्ज़ करो, मेंढा करो, बकरा करो, यहाँ था। इसीलिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा उनकी भतीजी ने कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो हम ऊँट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ला बड़े सुन्नत अफसर कोई ऊँट नहीं, जो हुजूर ने बताया वो होगा, 2 बकरे होंगे बस। इसलिए भाई अकीका वगैरह जो अलग रखें और 7वें दिन ही करें, और करें भी बकरे या छतरे का और जानवर नहीं। और दूसरी बात जो आपने पूछी वो ठीक है। अगर आदमी ने ऐसा किया और अभी गुस्ल नहीं किया तो समझता कि मैं सारी कर लूँ, बाद में नमाज के लिए नहारूंगा, ठीक है उसका रोज़ा। ऐसा कर ले, खाना खा ले, बाद में नहा कर नमाज पढ़े।